Hello everyone, you are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal. Today we will translate a very short story. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. ये एक इडियम है. स्टोरी ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि स्टोरी ट्रांसलेशन से हमें नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन पता चलता है, इससे हमारी रीडिंग स्किल्स डेवलप होती है, लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती है और स्टोरी टेलिंग जो है इससे हमारी स्पोकन इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट होता है और इससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ता है। स्टोरी के लास्ट में हम कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस भी इस स्टोरी से रिलेटेड बनाएंगे, जिससे हमारी स्पोकन में इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए इस स्टोरी को पहले हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए पहले रीड करते हैं और फिर हम इसका वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टोरी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक इडियम है, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये आपने इस स्टोरी को सुना होगा। ये वुडकटर की स्टोरी है, जिसकी एक्सेस जो है एक स्ट्रीम में, एक नदी में गिर जाती है। तो चलिए इसको पहले हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए रीड करते हैं और फिर इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वंस देयर लिव्ड अ woodcutter in a village. He was very poor and earned his living by cutting wood and selling it. One day he was cutting wood on the bank of a river. By chance his axe fell into the water. He felt sad and began to weep. Mercury, the god of water, heard his cries and appeared before him. He asked the woodcutter the cause of his grief. The woodcutter told him the whole story. God Mercury at once dived into the river and came out with an axe of gold. But the woodcutter refused to accept it, saying that it was not his. God Mercury dived into the river once again. This time he came out with an axe of silver. The woodcutter refused to take it, saying that his was an old iron axe. God Mercury dived into the water once again. This time he came out with an axe of iron. The woodcutter was happy to see it and cried, "This is my axe, this is my axe." God Mercury was very much pleased at the poor woodcutter's honesty. He gave the poor man all the 3 axes. Moral: honesty is the best policy. चलिए अब इसको हम ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन इसका, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वंस देयर लिव्ड अ वुडकटर इन अ विलेज, यानी कि एक बार एक गांव में एक वुडकटर यानी कि एक लकड़हारा रहता था। ही वाज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। एंड अर्नड हिज लिविंग बाय कटिंग वुड एंड सेलिंग इट। अर्न लिविंग यानी होता है जीविका चलाना, यानी कि वो अपनी जीविका जो है लकड़ी काट कर और उसे बेचकर चलाता था। यानी कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत गरीब था, जो लकड़ी काट कर और उसे बेचकर अपनी जीविका चलाता था, यानी कि अपना जीवन यापन करता था। वन डे ही वॉज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, यानी कि एक दिन वह एक नदी के किनारे पर, यहाँ बैंक यानी होता है किनारा, यानी कि नदी के किनारे पर लकड़ियाँ काट रहा था। बाय चांस, संयोग से, हिज एक्स फेल इनटू द वाटर, और संयोग से उसकी कुल्हाड़ी, हिज एक्स फेल इनटू द वाटर, संयोग से उसकी कुल्हाड़ी
पानी में गिर गई। He felt sad and began to weep. वह दुखी हुआ। He felt sad, वो दुखी हुआ and began to weep, और रोने लगा। मकयरी, इसको पढ़ेंगे हम मकयरी। मकयरी यानी होता है बुध ग्रह जो है, इसका मीनिंग पारा भी होता है, लेकिन इस स्टोरी में मकयरी यानी होता है बुध ग्रह, यानी कि जो जल के देवता है। मकयरी द गॉड ऑफ वाटर, यानी कि जल के देवता बुद्ध, हर्ड हिज क्राइज एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, यानी कि उसका रोना सुना। हर्ड हिज क्राइज, उसका रोना सुना, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने वो प्रकट हो गए। ही आस्क्ड द वुड कटर द कॉज ऑफ हिज ग्रीफ। ग्रीफ यानी होता है दुख या कष्ट, यानी कि उन्होंने, यानी कि जल देवता ने, यानी कि बुद्ध देवता ने उस वुड कटर से उसके ग्रीफ का कारण पूछा, यानी कि उसके दुख का कारण पूछा। द वुड कटर टोल्ड हिम द होल स्टोरी, यानी कि उस वुड कटर ने, उस लकड़हारे ने उससे उन्हें पूरी कहानी सुनाई। द होल स्टोरी, यानी कि लकड़हारे ने पूरी कहानी गॉड मकयरी को सुना दी। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जल देवता है मकयरी, और ये वुड कटर है। गॉड मकयरी एट वंस डाइव्ड इनटू द रिवर, यानी कि जल देवता ने नदी के अंदर डुबकी लगाई। डाइव्ड इनटू द रिवर, नदी में डुबकी लगाई। एंड केम आउट विद एन एक्स ऑफ गोल्ड, और वो एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ बाहर निकले। बट द वुड कटर रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इट, किंतु उस वुड कटर ने, उस लकड़हारे ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट न होता स्वीकार करना, रिफ्यूज न होता है नकार देना, मना करना। सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वाज नॉट हिज, ये उसकी नहीं थी, यानी कि उसने ये कहते हुए नकार दिया कि ये कुल्हाड़ी उसकी नहीं है। गॉड मकयरी डाइव्ड इनटू द रिवर वंस अगेन, यानी कि गॉड मकयरी, यानी कि जल देवता ने दोबारा, वंस अगेन दोबारा, फिर से उस नदी में डुबकी लगाई, डाइव। दिस टाइम ही केम आउट विद एन एक्स ऑफ सिल्वर, और इस समय वो एक सिल्वर यानी कि चांदी की कुल्हाड़ी के साथ बाहर निकले। द वुड कटर रिफ्यूज्ड टू टेक इट, यानी कि वुड कटर ने इसे लेने से मना कर दिया। इट सेइंग दैट, ये कहते हुए कि हिज वाज एन ओल्ड आयरन एक्स, ये कहते हुए कि उसकी तो एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी है। एन ओल्ड आयरन एक्स, यानी कि एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी। गॉड मकयरी डाइव्ड इनटू द वाटर वंस अगेन, यानी कि जल देवता ने दोबारा पानी में डुबकी लगाई। दिस टाइम ही केम आउट विद एन एक्स ऑफ आयरन, और इस समय वो लोहे की कुल्हाड़ी के साथ बाहर निकले। द वुड कटर वॉज हैप्पी टू सी इट, वुड कटर इसे देखकर बहुत ही हैप्पी हुआ, प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। एंड क्राइड, और रोने लगा। दिस इज माई एक्स, दिस इज माई एक्स, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। गॉड मकयरी वॉज वेरी मच प्लीज्ड एट द पुअर वुड कटर्स ऑनेस्टी, यानी कि जल देवता जो थे गॉड मकयरी, वो उस गरीब लकड़हारे, गरीब वुड कटर की ईमानदारी से, ऑनेस्टी से बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश हुए। ही गेव द पुअर मैन ऑल द 3 एक्सेस, यानी कि उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को तीनों ही कुल्हाड़ियाँ दे दी, सभी, ऑल द 3 एक्सेस, यानी कि सभी तीनों कुल्हाड़ियाँ उसको दे दी। तो इस कहानी का जो मोरल है, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है इससे? ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यानी कि ईमानदार रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कहानी जो है, छोटी सी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो गई है। इस स्टोरी से रिलेटेड अब हम कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द वुड कटर अर्न हिज लिविंग? वुड कटर अपनी जीविका कैसे चलाता था? ये हमारा आंसर है, द वुड कटर वॉज वेरी पुअर, सो ही अर्नड हिज लिविंग बाय कटिंग वुड एंड सेलिंग इट।
वुडकटर बहुत गरीब था, इसलिए वो अपनी जीविका लकड़ी काट कर और इसे बेचकर चलाता था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ही डूइंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। वह नदी के किनारे क्या कर रहा था। ये हमारा आंसर है, ही वॉज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। वह नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द वुड कटर्स एक्स फॉल। वेयर डिड द वुड कटर्स एक्स फॉल। लकड़हारे की कुल्हाड़ी कहाँ गिरी थी। ये हमारा आंसर है, हिज एक्स फेल इनटू द वाटर। उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड द वुड कटर फील सैड एंड बिगिन टू वीप। क्या वुड कटर ने दुख महसूस किया और वो रोने लगा। तो ये हमारा आंसर है, यस ही फेल्ट सैड एंड बिगेन टू वीप। हाँ, उसे दुख महसूस हुआ और वो रोने लगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वाज गॉड मर्क्यूरी वेरी मच प्लीज्ड एट द पुअर वुड कटर्स ऑनेस्टी। क्या गॉड मर्क्यूरी यानी कि जल देवता पुअर वुड कटर की ईमानदारी से प्रसन्न थे। यह हमारा आंसर है, यस गॉड मर्क्यूरी वाज वेरी मच प्लीज्ड एट द पुअर वुड कटर्स ऑनेस्टी। हाँ, गॉड मर्क्यूरी गरीब लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। आई होप कि ये स्टोरी और इसके कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह आप भी कई क्वेश्चंस और आंसर्स इस स्टोरी से रिलेटेड बना सकते हो और अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।